नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए और भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए। मित्रों, आज बात हम रिश्तों की करेंगे, क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। रिश्ते मधुर हैं तो जीवन मधुर है, और यदि रिश्तों में कड़वाहट है, दूरियां हैं, तो जीवन का आनंद हम नहीं ले पाते। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना है, गुनगुनाते रहना है, और साथ ही कुछ सुनाना है और कुछ उनकी भी सुनना है। इससे सचमुच जो दूरियां हैं कम हो जाती हैं, रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। तो आइए आज बहुत गहराई से अपने रिश्तों को मधुर बनाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। लोगों से मिलते हैं तो रिश्ते बनते हैं, भगवान से मिलते हैं तो फरिश्ते बनते हैं। कहते हैं कि रिश्तों को बनाने में एक पल लगते हैं, लेकिन उस रिश्ते को निभाने में पूरे जीवन लग जाते हैं। लोगों से बनाए गए रिश्ते हमें कमजोर कर देते हैं, लेकिन भगवान से निभाए हुए रिश्ते हमें मजबूत बना देते हैं। हम जो चाहे वो संबंध ईश्वर से जोड़ सकते हैं, और वह संबंध सदा के लिए कायम रहते हैं। और दुनिया के रिश्तों में यह बात है कि यदि हमारे व्यवहार दूसरों से मजबूत है, तभी लोग हमें अपनाते हैं। लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि भले हमारा व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन एक ईश्वर ही है जो हमें अपना बनाते हैं और अपना जैसा बनाते हैं। मित्रों, कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन जो समय पर साथ दे वही रिश्ते सच्चे होते हैं। सचमुच जब ज़रूरत है, समय पर किसी को हमारी आवश्यकता है, उस समय हम उनकी मदद अवश्य करें, क्योंकि वही तो समय होता है जबकि अपनत्व का, रिश्ते का व्यक्ति एहसास करता है। मित्रों, आज वर्ल्ड लिम्फोमा डे है। ये दिवस खास करके इसलिए मनाया जाता है ताकि लिम्फोमा के बारे में लोगों में जागरूकता लाई जा सके, और जो लोग इससे पीड़ित हैं या पीड़ितों का देखभाल कर रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से एक प्रकार से शक्ति और सहारा प्राप्त हो जागरूकता के साथ साथ। मित्रों, लिम्फोमा एक शरीर में होने वाले गांठों का एक रूप है जो कैंसर का ही रूप है, ब्लड कैंसर का रूप है, और जो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि शरीर के किसी भाग में गांठ है जो बाहरी तौर से दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल भी उसे अवॉइड ना करें, बिल्कुल भी उसे अनदेखा ना करें, लेकिन डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो लिम्फोमा का ही एक रूप हो। तो मित्रों, हमारा सारा ही समाज, सारा ही संसार इस लिम्फोमा के रूप से, इस कैंसर के रूप से मुक्त हो, यही आज के दिवस पर हमारी शुभकामना है। इसीलिए एक खास प्रस्तुति आज की आपकी सेहत आपके हाथ में आपके लिए लेकर आए हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक रोगों में से एक है कैंसर। आज हम कैंसर के ही एक प्रकार लिम्फोमा के बारे में जानेंगे। लिम्फोमा तब होता है जब आपके लसीका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC तेजी से बढ़ने वाली कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित यानी म्यूटेट हो जाती है और मरती नहीं है। अधिकांश कैंसर्स की तरह लिम्फोमा का कारण बनने वाले अधिकांश जेनेटिक म्यूटेशंस बिना किसी पहचाने जाने योग्य कारण के अनायास ही होते हैं। पर कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें लिम्फोमा होने की संभावना होती है, जैसे HIV वायरस का होना, खानदान में किसी को लिम्फोमा होना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या किसी अन्य बड़ी बीमारी के लिए चल रही प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली दवाइयों का सेवन करना, या किसी ऑटो इम्यून बीमारी का होना। इसके प्रमुख लक्षणों में बगल, गर्दन या कमर में सूजी हुई लिम्फ नोड्स, थकान, रात को पसीना आना, बार बार दोहराने वाला बुखार, भूख न लगना, टॉन्सिल का बढ़ जाना, हड्डियों में दर्द, सर दर्द, सीने में दर्द,
खांसी, सांस फूलना, अचानक वजन कम होना और लगातार होने वाली खुजली शामिल है। इस वर्ष विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस की थीम है, हम अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। मनोस्थिति का सुधार कैंसर के सुधार जितना ही जरूरी है। अगर मनोस्थिति कमजोर है तो कोई भी उपचार पीड़ित व्यक्ति को नहीं संभाल सकता। इसीलिए यह विषय मुख्य रूप से उन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चुनौतियों में सुधार करने पर जोर देता है जिनसे मरीज गुजर सकते हैं। तनाव पर प्रतिक्रिया करने और सकारात्मक ढंग से उसका मुकाबला करने से न केवल रोगियों को बल्कि उनके परिवार और दोस्तों को भी फायदा हो सकता है। आइए राजयोगी जीवन शैली को अपनाकर अपने मनोस्थिति को शक्तिशाली बनाएं और एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन का सृजन करें। मित्रों, रिश्तों को गलतियां उतना कमज़ोर नहीं करती जितना कि एक दूसरे के बीच उत्पन्न गलतफहमियां। वास्तव में गलतियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि गलतफहमी पैदा हो गई है तो उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये दिनों दिन बढ़ती ही चली जाती हैं कि इसने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, इसके साथ वो किया होगा, आदि आदि इत्यादि। और जब गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं तो ज़्यादातर देखा गया है कि हम एक दूसरे से बात करने की बजाय एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। वास्तव में यदि एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर लिया जाए, एक दूसरे के बारे में किसी और से बात ना करके एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर ली जाए तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, दीवार टूट सकता है और फिर से रिश्ते पुनः मधुर हो सकते हैं। तो आइए हम एक सुंदर सा अपने पास संकल्प ये रखें कि गलतफहमियों को दूर करने के लिए हम एक दूसरे से बात करेंगे, न कि एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। एक इंजीनियर कैसे सुखमय संसार के निर्माण में सहयोगी हो सकता है, बताती है ये कविता। इंजीनियर कर दे सरल, नई नई चुनौतियों का नित करे जो सामना, नई नई चुनौतियों का नित करे जो सामना। इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना। हर नव निर्माण के इंजीनियर आधार, आपके विचार ही करते हैं आविष्कार। हर नव निर्माण के इंजीनियर आधार, आपके विचार ही करते हैं आविष्कार। संकल्प में बसी है परिवर्तन की कामना, राज ये गहरा है इसे अनुभव से जानना, राज ये गहरा है इसे अनुभव से जानना। इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, हर जटिल संभावना। मशीन हो प्रणाली हो या हो कोई संरचना, मशीन हो प्रणाली हो या हो कोई संरचना। निर्माण आविष्कार करना है नहीं प्रवंचना, निर्माण आविष्कार करना है नहीं प्रवंचना। दृढ़ता की शक्ति से काम हर संवारना, निश्चय की जीत है न संशय मन में पालना, निश्चय की जीत है न संशय मन में पालना। इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, हर जटिल संभावना। अपने मन बुद्धि का जो बना इंजीनियर, अपने मन बुद्धि का जो बना इंजीनियर। निराशा हताशा का खत्म वो करे फियर, निराशा हताशा का खत्म वो करे फियर। सीख ले जो मन में लक्ष्य ऊंचे संभालना, सीख ले मन में जो लक्ष्य ऊंचे संभालना। फिर किसी तूफान का भय उसे क्या सालना। इंजीनियर कर दें सरल हर जटिल संभावना, हर जटिल संभावना। और अब सभी इंजीनियर्स के लिए ये संदेश परमात्मा का कि एक नए सुखमय जगत का हो रहा निर्माण है। प्रभु की इस परियोजना में आपका आह्वान है। एक नए सुखमय जगत का हो रहा निर्माण है, प्रभु की इस परियोजना में आपका आह्वान है। हे अभियंता, हे अभियंता, हाथ उस जगनियंता का थामना। समर्थ का हो साथ, हो श्रेष्ठ मनोकामना। इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, हर जटिल संभावना। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। मित्रों, एक रिश्ता तो वो है जो हम लोगों के साथ निभाते हैं, लेकिन
ये रिश्ता तभी बहुत परिपक्व हो सकता है, दृढ़ हो सकता है, बहुत गहरी सी बात है, जब हमारा खुद के साथ रिश्ता अच्छा हो। जब खुद के साथ खुद का रिश्ता अच्छा होता है, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो वही सुंदर महसूसता मैं अपने रिश्तों में भी बांटता हूँ। बहुत ही सुंदर सी और गहरी सी बात है। और साथ ही एक दूसरा रिश्ता मित्रों, खुद का खुदा के साथ है, परमात्मा के साथ रिश्ता। यदि ये खुद के साथ और खुदा के साथ वाला रिश्ता हमारा बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मधुर है, तो ये देखा गया है कि हमारे बाकी के रिश्ते भी बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। इसीलिए इस पर भी हमें गौर करने की बहुत ज़रूरत है और आध्यात्म ही हमें ये रिश्ता जोड़ना सिखाता है। ब्रह्मा कुमारियाँ वर्षों से यही सुंदर सेवा कर रही हैं कि कैसे आप खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, खुदा के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारी समाज के हर वर्गों को ऊंचा स्थान प्रदान करती है और इसी सुंदर सेवा भाव को दर्शाते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर बिरकोना रोड में स्थित ब्रह्मा कुमारी प्रभु दर्शन धाम में ट्रांसजेंडरों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट एवं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मुख्य मेंबर आदरणीय नीरा प्रधान जी, गायिका श्रेया बहन जी एवं एलिना बहन जी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। साथ ही सब डिविजनल ऑफिसर आरपी साहू जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम का शुभारंभ बिलासपुर की क्षेत्रीय निर्देशिका बीके रमा दीदी जी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करके किया गया। अतिथियों का स्वागत बीके प्रीति बहन तथा बीके रानू बहन ने किया। इस मौके पर नीरा प्रधान जी ने अपने भाव व्यक्त किए। ये संस्था तो हम बोल रहे हैं, लेकिन एक परिवार हमें मिला, जो ब्रह्म कुमारी जितनी भी सिस्टर्स हैं, जितनी भी बहनें हैं, हमें वो मिले और इतना सम्मान मुझे स्पेशली मिलता है इससे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अतिथियों को परमात्म रक्षा सूत्र बांधकर उनका आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट किया, जिसमें बीके गंगा बहन का भी मुख्य सहयोग रहा। साथ ही जन्माष्टमी के पर्व को भी याद करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए। बीके लक्ष्मी बहन ने सभी को परमात्म संदेश देते हुए कहा कि हम सब परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। इसी दौरान सभी अतिथियों के साथ मिलकर नवनिर्मित हिस्ट्री हॉल का उद्घाटन भी किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन बीके शिरोमणि बहन ने किया। मित्रों, कहते हैं कि व्यक्ति यदि अपनी गलती पर वकील और दूसरे की गलती पर जज बन जाए तो फैसले नहीं बल्कि फासले होने लगते हैं। हम ऐसा कतई ना करें मित्रों। दूसरों की गलतियों को जज करते रहें कि इसने ऐसा किया, तो फासले ही बढ़ते चले जाएंगे, बातें सुलझेंगी नहीं। कहा भी जाता है कि रिश्ते बनाने के लिए एक पल चाहिए, लेकिन उसे निभाने के लिए एक सुंदर सा दिल चाहिए। हम सुंदर दिल वाले बने, बड़ी दिल वाले बने, जहाँ गलतियाँ हो भी रही हों तो उसे हम बहुत ही प्यार से सुलझाएं, बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करें, ताकि रिश्तों में खरोच ना आए, दरार ना पड़े। और ये तभी हो पाता है मित्रों, जो हमने ऊपर बात की, जब अपने साथ, खुद के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है और उस प्यार के सागर परमात्मा के साथ भी हमारे मन के तार जुड़े रहते हैं। तो दिल की बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस सब्रंग से कि आपके रिश्ते अपने साथ भी, परमात्मा के साथ भी और सर्व के साथ भी बहुत ही सुंदर हों, मधुर हों और आप अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। दिल की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों के लिए। नमस्कार। ओम शांति।